अगर आप सोचते हैं कि सेंद्रा सिर्फ एक आदिवासी शिकार उत्सव है, तो यकीन मानिए आपने इतिहास की गहराई को छुआ तक नहीं है, क्योंकि सेंद्रा सिर्फ शिकार नहीं बल्कि आदिवासियों के जीवन और अस्तित्व की लड़ाई है। आज हम जानेंगे एक चौंका देने वाली सच्चाई, बुद्ध पूर्णिमा की रात को ही अयोध्या पहाड़ पर क्यों होता है सांस्कृतिक सेंद्रा उत्सव। एक ऐसी कहानी जिसे जानकर इतिहास भी कांप उठेगा। स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों ने आदिवासी समाज पर किया क्रूर शोषण। जो आदिवासी नील की खेती से इनकार करते, उन्हें जबरन अयोध्या पहाड़ ले जाया जाता और वहां दिया जाता था बलिदान। जी हाँ, नरबलि। भय और आतंक के बल पर आदिवासियों को खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। इस अत्याचार के खिलाफ आदिवासी समाज के माझी बाबा, परगना बाबा उठ खड़े हुए। उन्होंने दी एक ऐतिहासिक पुकार, एल्बियर बैसी, एक वैश्विक आदिवासी बैठक जो हुई अयोध्या बुरू के शुतान टांडी में। एशिया भर से आदिवासी समुदाय इस पुकार पर एकत्र हुए। यह ऐतिहासिक चर्चा हुई थी बुद्ध पूर्णिमा की उजली रात में, क्योंकि वह रात थी जागरण और नई रोशनी की प्रतीक। रात में होती थी रणनीति की बात, और जैसे ही सूरज निकलता सेंद्रा की शुरुआत होती। लेकिन याद रखिए, यह सिर्फ शिकार नहीं था, बल्कि था जीवन की तलाश, जंगल में जीवित रहने की खोज और शोषण से छिपने की रणनीति। सेंद्रा मतलब अनुसंधान, जंगल में जीवन बचाने के उपाय खोजना। सेंद्रा मतलब औषधीय पौधों की खोज। सेंद्रा मतलब छिपा हुआ विद्रोह। सेंद्रा मतलब आदिवासियों की सुप्रीम कोर्ट, जंगल की न्याय सभा। सेंद्रा मतलब लबीर बैसी की तैयारी। सेंद्रा मतलब सिर्फ शिकार नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई। आज कुछ लोग सेंद्रा को केवल मनोरंजन या उत्सव के रूप में देखते हैं, लेकिन उन्हें यह जानना चाहिए कि बुद्ध पूर्णिमा की रोशनी में जागता है आदिवासी आत्मसम्मान, और अयोध्या पहाड़ सिर्फ शिकार का मैदान नहीं बल्कि आत्मरक्षा और अस्मिता का गवाह बन जाता है। क्या आप चाहते हैं कि सेंद्रा के इतिहास के और भी अध्याय सामने लाएं? तो कमेंट में लिखिए। पार्ट 2 अगली कड़ी में बताएंगे कैसे आज भी सेंद्रा के नाम पर आदिवासी इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है।